बैक टू माय चैनल नर्सिंग फटाफट। तो आज हम जानेंगे अरिथमियाज के बारे में। कार्डियक अरिथमियाज क्या होता है? अबनॉर्मलिटी इन द हार्ट बीट। अबनॉर्मलिटी किस वजह से होती है? जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हार्ट में पास होते हैं थ्रू एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीज, पुरकिंजे फाइबर्स। तो ऐसे नोड जिसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पल्स जनरेट करता है। इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में यदि कोई डिफेक्ट आ जाता है जिस वजह से अपनी हार्ट बीट अब नॉर्मल होती है, जिसको हम बोलते हैं अरिथमियाज। ठीक है। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अरिथमियाज? अरिथमियाज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। 3 हम जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है। तो फर्स्ट होता है एट्रियल अरिथमियाज, वेंट्रिकुलर और जंक्शनल। एट्रियल अरिथमियाज मीन्स जो एट्रियम ऐसे नोड की वजह से होता है, जिसको हम साइनस अरिथमियाज भी बोलते हैं। फिर एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे, इन दोनों के जॉइंट पे जो अबनॉर्मलिटी होती है, अरिथमियाज होती है, उसको हम बोलते हैं जंक्शनल अरिथमिया। देन नेक्स्ट होता है थर्ड, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज। वेंट्रिकुलर अरिथमियाज में क्या होता है? जो ऐसे नोड के बाद में जो एवी नोड जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस, उसमें यदि अबनॉर्मलिटी होती है तो उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर अरिथमियाज। और वेंट्रिकल्स में जो एट्रियम के नीचे वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन वेंट्रिकल्स में हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर अरिथमियाज। ठीक है। यदि ये ज़्यादा होती है, हार्ट बीट ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं टेकिकार्डिया। और यदि कम होती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। हो सकती है एट्रियल टेकिकार्डिया, एट्रियल ब्रेडिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर ब्रेडिकार्डिया। रेट है टेकिकार्डिया में 100 से ज़्यादा है और ब्रेडिकार्डिया में 60 से कम है, जिसको हम बोलते हैं अरिथमियाज। फिर नेक्स्ट है कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स क्या होंगे? पेशेंट फील कर सकता है अपनी हार्ट बीट खुद, जिसको हम बोलते हैं पाल्पिटेशन। देन उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होएगी पेशेंट को, और मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन से रिलेटेड ही सिम्टम्स होते हैं।